जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 15वां वीडियो है और प्राचीन भारतीय दर्शन का तीसरा भाग है। प्राचीन भारतीय दर्शन के दूसरे भाग में हम लोगों ने सांख्य और वैशेषिक दर्शन का अध्ययन किया था और आज हम लोग तीसरे भाग में योग और न्याय दर्शन का अध्ययन करेंगे। और अपने लेक्चर की शुरुआत हम लोग न्याय दर्शन से करते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम अक्षपाद हैं। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम अक्षपाद है और इस दर्शन के समय काल को देखे, कार्यकाल को देखे तो निर्धारित नहीं है, लेकिन उस समय के साहित्य में न्याय दर्शन का उल्लेख मिलता है, न्याय शब्द का उल्लेख मिलता है। तो उस साहित्य का समय काल रहा है गौतम बुद्ध के बाद का और मौर्य काल से पहले का, तो यानी कि अनुमानतः 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस न्याय प्रणाली का समय माना जाता है। और न्याय दर्शन लगभग सांख्य और वैशेषिक दर्शन जैसा ही है। इसलिए जो न्याय दर्शन है अनिश्वरवादी है, अनात्मवादी है और भौतिकवादी है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा और आगे चल के हम लोग इस न्याय दर्शन का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ये लगभग सांख्य और वैशेषिक की बातें दोहराते हुए नजर आएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत सारी बातें न्याय दर्शन का सांख्य और वैशेषिक दर्शन से मिलता जुलता रहेगा, लेकिन कुछ बातें जो होगा न्याय दर्शन का अपना मूल होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक शब्द है यहाँ पर न्याय। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्याय की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो जब जस्टिस दी जाती है तो उसके लिए तर्क की जरूरत होती है, प्रमाण की जरूरत होती है। तो सबसे पहले प्रमाण पेश किया जाता है, एविडेंस प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रमाण पर तर्क लगाया जाता है। तर्क किसके माध्यम से लगाया जाएगा? मस्तिष्क के माध्यम से। एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच में मस्तिष्क का सारा खेल होगा। तर्कों के माध्यम से प्रमाणों को खंडन किया जाएगा और समर्थन किया जाएगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो न्याय दर्शन है, ये न्याय दर्शन में तर्क और प्रमाण महत्वपूर्ण हो गए। और तर्क और प्रमाण के लिए किस चीज की जरूरत होगी? तो ज्ञान की जरूरत होगी। और ज्ञान के लिए किसकी जरूरत होगी? मस्तिष्क की जरूरत होगी। इस तरह जो न्याय दर्शन है, प्रमाण, तर्क और ज्ञान, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट हमें नजर आएगा। और यहाँ पर हम बात करें न्याय दर्शन में, तो ज्ञान का सिद्धांत न्याय दर्शन का सबसे मूल्यवान अंक हो गया है। यानी कि न्याय दर्शन का सबसे मूल्यवान अंक कौन है? ज्ञान का सिद्धांत। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन में प्रमाणों को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि इसका नाम ही रख दिया गया है प्रमाण शास्त्र। तो न्याय दर्शन का अन्य नाम क्या है? प्रमाण शास्त्र। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रमाण शास्त्र इसका अन्य नाम है। और दूसरे नामों की और चर्चा करें तो इसे सच्चे तर्क प्रणाली के आधार पर इसे हेतु विद्या का भी नाम दिया गया है। सच्चे तर्क प्रणाली की बात की जा रही है, कुतर्कों की बात नहीं की जा रही है। तो इसको हेतु विद्या के नाम से भी अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तर्क वितर्क की पद्धति रही है। और इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, गौतम अक्षपाद जो है, जो न्याय दर्शन के प्रणेता है, इनकी जो रचना है न्याय सूत्र है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। हम लोग अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं न्याय दर्शन का, धीरे धीरे आपको हम समझाते हुए चले जाएंगे। अब देखेंगे कि जो न्याय का उपयोग है क्या, हमारे जीवन में आज भी न्याय का क्या उपयोग है, उस समय क्या था। तो न्याय का उपयोग है यानी कि जो भी जीवन की समस्याएं हैं, जीवन की जो भी जिज्ञासाएं हैं, उनको जानने के बाद जीवन की समस्याओं जिज्ञासाओं के साथ न्याय करना न्याय दर्शन का उपयोग होगा। यानी कि जीवन में जो समस्याएं हैं, जिज्ञासा है, उसको जानेंगे, फिर उसके बाद उस जिज्ञासाओं के साथ न्याय करेंगे, यही इसकी उपयोगिता है। तो अगर बात करें तो न्याय सिद्धांत जो होता है, जो प्रणाली अपनाई, यानी कि न्याय दर्शन ने जो प्रणाली अपनाई वो आलोचनात्मक प्रणाली थी। क्योंकि अगर न्याय की बात करेंगे तो एक दो पक्ष जरूर होंगे। किसके बीच में न्याय होगा? दो पक्षों के बीच में या दो से अधिक पक्षों की बात की जाएगी। यानी कि जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं होगा, कोई दूसरा होगा उसकी आलोचना भी करेगा। तो यानी कि न्याय दर्शन था जो अपनी प्रणाली अपनाई, एक आलोचनात्मक अध्ययन की प्रणाली अपनाई थी। यानी कि जो आप कह रहे हैं वही सही नहीं है, सामने वाला बोल रहा है वो भी सही हो सकता है। वो सामने वाला आपकी बातों का खंडन करेगा, आपकी बातों का वो आलोचना भी करेगा। तो जो आलोचनात्मक प्रणाली है न्याय दर्शन में, इसको ध्यान रखिए, आलोचनात्मक अध्ययन की प्रणाली है न्याय दर्शन। तो जो आलोचनात्मक प्रणाली है न्याय दर्शन का, इसका कोर क्षेत्र है, सेंटर है, ठीक है, कोर क्षेत्र है जो इस न्याय दर्शन को शेष दर्शनों से अलग करता है। अन्यथा जो न्याय दर्शन है बहुत से मामलों में वैशेषिक दर्शन जैसा ही है। वैशेषिक दर्शन हमने पढ़ाया था, महर्षि कर्णाद के द्वारा दिया गया था। और वैशेषिक जो दर्शन था, वैशेषिक दर्शन की बहुत सारी बातें न्याय दर्शन ने स्वीकार कर ली थी।
वैशेषिक दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात था एटम, परमाणु। तो ये इन्होंने भी स्वीकार किया कि, यानी कि गौतम अक्षपाद ने भी स्वीकार किया था कि पदार्थ के छोटे से छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, जिससे पूरा का पूरा संसार बना हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। तो अब मैंने शुरू में ही लेक्चर में बताया था कि न्याय दर्शन बहुत सारा मामला वैशेषिक दर्शन से मिलता जुलता है, मिलेगा, यानी न्याय दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन से मिलता जुलता रहेगा। लेकिन इसका जो न्याय दर्शन का कोर क्षेत्र जो है आलोचनात्मक प्रणाली पर आधारित है। और देखेंगे कौन सी चीजें जो है न्याय दर्शन का अन्य दर्शनों से अलग करता है। न्याय दर्शन अनिश्वरवादी है, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो सांख्य और वैशेषिक था वो भी अनिश्वरवादी था। हम एक बार समानता की थोड़ी चर्चा करें तो सांख्य और वैशेषिक से न्याय दर्शन मिलता जुलता है। तो जैसे कि वैशेषिक दर्शन की बहुत सारी बातें न्याय दर्शन स्वीकार कर ली है, जिसमें था एटम, और इन्होंने भी स्वीकार किया, यानी कि गौतम अक्षपाद ने भी स्वीकार किया कि संसार जो बना हुआ है एटम से बना हुआ है, परमाणुओं से बना हुआ है। न्याय दर्शन अनिश्वरवादी है, ये भी मिलता जुलता है सांख्य और वैशेषिक से। और इसी के साथ साथ ये अनात्मवादी भी है, यानी कि कोई आत्मा नहीं होती है, ये न्याय दर्शन ने भी माना है। अगर होती भी है तो इसका शरीर से कोई अस्तित्व नहीं है, ये न्याय दर्शन ने भी स्वीकार किया, जैसे कि वैशेषिक ने स्वीकार किया था। इसके अलावा न्याय दर्शन ने कहा कि परमाणुओं के मिलने से पदार्थ का निर्माण हुआ है, ये भी स्वीकार किया। जैसे वैशेषिक दर्शन में बातें थी ना कि पदार्थों का निर्माण परमाणुओं से हुआ, तो न्याय दर्शन में भी इसी बात को स्वीकार किया गया कि परमाणुओं के मिलने से पदार्थों का निर्माण हुआ। और इसके अलावा न्याय दर्शन ने यह भी कहा कि इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं इन सब का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, परमाणुओं के समन्वय से हुआ है। तो ये तो देख लीजिए कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में ये समानता हुई। लेकिन किस आधार पर न्याय दर्शन अलग है वैशेषिक दर्शन से, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि जैसे कि वैशेषिक दर्शन ने 4 मूल तत्वों की बात की थी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। लेकिन जो न्याय दर्शन है इन्होंने आकाश जोड़ दिया। ठीक है, हम बोलते हैं ना क्षिति, जल, गगन, पावक, समीरा, इसी से हमारे पंच शरीर का निर्माण हुआ है। तो इसी के अस्तित्व में इन्होंने आकाश को जोड़ दिया। इससे पहले मूलभूत तत्व था पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ये सारी बातें सांख्य वैशेषिक में भी थी और लोकायत में भी थी। लेकिन ये न्याय दर्शन अन्य दर्शनों से कैसे अलग है, तो इसने आकाश तत्व को भी जोड़ दिया। ठीक है, आकाश तत्व को भी इसने जोड़ दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्योंकि आकाश का भारतीय चिंतन परंपरा के रूप में बहुत बड़ा योगदान है। हम लोगों ने पीछे भौतिकवादी प्रणालियों की बात की थी, जिसमें लोकायत प्रमुख था। ठीक है, लोकायत दर्शन हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके बाद भौतिकवादी प्रणालियों में हम लोगों ने वैशेषिक दर्शन की बात की थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सांख्य दर्शन की बात की थी, सांख्य दर्शन की बात की थी। और न्याय दर्शन जो ये भी है, ये भौतिकवादी दर्शन है। लेकिन जो लोकायत दर्शन था इसने इन तीनों से अलग कहाँ होता है, ये उपभोगवाद को बढ़ावा दिया था, उपभोगवाद को बढ़ावा दिया था। बाकी ये चारों के चारों दर्शन ये आपका भौतिकवादी प्रणाली से प्रेरित है, भौतिकवादी दर्शन है। लोकायत, वैशेषिक, सांख्य और न्याय भौतिकवादी दर्शन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो सांख्य और वैशेषिक ने क्या कहा था शुरू में, हम लोगों ने पीछे जाकर देखे थे। अगर आप न्याय दर्शन को समझना चाहते हैं तो सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद न्याय दर्शन समझना आसान हो जाएगा। तो सांख्य और वैशेषिक दर्शन ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को जो पदार्थ है इस पदार्थ के स्वभाव का सही ज्ञान हो जाए, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसको पदार्थ के स्वभाव का ज्ञान हो जाए तो वो सुख और दुख से परे हो जाएगा। ठीक है, सुख दुख से परे हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलकर यही बात गौतम बुद्ध ने कही थी कि अगर किसी को पदार्थ का, उसके विनाश का या उसके शाश्वतता का या नश्वरता का ज्ञान हो जाए तो सुख दुख से परे हो जाएगा। अगर उसको सही ज्ञान नहीं है तो वो दुख भोगता रहेगा। यही बात गौतम बुद्ध ने भी आगे चलकर कही थी, और यही बात सांख्य और वैशेषिक भी कह रहे थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी चीज को आगे चल के हम लोग न्याय दर्शन में भी देखेंगे इस चीज को। लेकिन न्याय दर्शन है प्रमाण और तर्क की बात करता है, और कहता है कि न्याय दर्शन कहता है कि हमारी मस्तिष्क बहुत शांत होनी चाहिए। अगर हमारी मस्तिष्क अशांत होगा तो निरीक्षण कभी हम नहीं कर सकेंगे। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि अगर सुख दुख हमारे पास नहीं है, अगर हम किसी वस्तु की नश्वरता या उसके स्वभाव को जान लेंगे तो क्या होगा, सुख दुख नहीं होगा। सुख दुख नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा। यही बात न्याय दर्शन भी कह रहा है। न्याय दर्शन ने कहा कि हमारी मस्तिष्क बहुत शांत होनी चाहिए। अगर मस्तिष्क कैसे शांत होगा कि हम लोग पदार्थों का सही गुणों का
ज्ञान हो जाए, इसके विनाशशील का ज्ञान हो जाएगा, नश्वरता का ज्ञान हो जाए तो हमारी मस्तिष्क शांत हो जाएगी। और इन्होंने निरीक्षण शब्द का उपयोग किया था, न्याय दर्शन है निरीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। अगर मस्तिष्क अशांत होगा तो हम निरीक्षण कभी भी नहीं कर सकेंगे। ये न्याय दर्शन का एक इवॉल्व किया गया है निरीक्षण शब्द। तो निरीक्षण को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा सांख्य और वैशेषिक का सहारा लेना पड़ा। फिर उसके बाद न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन ने द्वंद्ववाद को बढ़ावा दिया। न्याय दर्शन ने अपने तरफ से क्या जोड़ा, द्वंद्ववाद को जोड़ा। और ये जो द्वंद्ववाद है, इसी को कार्ल मार्क्स ने चिंतन की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। यानी कि द्वंद्ववाद कब होगा, दो चीजें होंगी तभी तो द्वंद्ववाद होगा। दो चीजें आपस में लगातार मिलती रहती है, टकराती रहती है, इससे नई चीजों का सृष्टि होते रहता है। तो ये बात हम लोगों ने वैशेषिक दर्शन में भी कहा था कि जो परमाणु है, परमाणुओं के आज हम लोग परमाणुओं के संबंध में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की बात की थी। ये गतिशील है और इन्हीं के मिलने से नए नए चीजों की सृष्टि होती है। तो यहाँ भी द्वंद्ववाद की बात की जा रही है, यानी कि दो चीजें आपस में मिलती रहेंगी, टकराती रहेंगी और नई चीजों का सृष्टि होता चला जाएगा। तो ये बात हुआ द्वंद्ववाद का। यानी कि द्वंद्ववाद के जो ये चीजें हैं, ये हमारी दर्शन प्रणाली में शुरू से रही है। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में ये चीजें मौजूद थी, वहाँ शस्त्रार्थ की प्रणाली मौजूद थी। ये नहीं कि यहीं से शुरुआत होगी द्वंद्ववाद की, नहीं, उत्तर वैदिक काल में भी द्वंद्ववाद मौजूद था और आपस में लोग शस्त्रार्थ करते थे और जो हार जाता था वो शिष्य बन जाता था। यानी कि गुरुत्व को वो लोग स्वीकार कर लेते थे। यानी कि भारत में तर्क वितर्क की जो प्रणाली है, शस्त्रार्थ की प्रणाली शुरू से रही है। यानी कि द्वंद्ववाद की प्रणाली भारत में शुरू से रही है। बाद में आगे चलकर कार्ल मार्क्स ने इसी द्वंद्ववाद को चिंतन की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। तो यानी कि तर्क और द्वंद्ववाद को बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित किया गया है न्याय प्रणाली में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यानी कि न्याय दर्शन द्वंद्ववाद को बताता है, निरीक्षण करता है, निरीक्षण शब्द को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो आकाश तत्व है इसने ही इंट्रोड्यूस किया न्याय दर्शन ने। ये तीन इसके खास है और इसका जो खास चीज है, आलोचनात्मक प्रणाली पर यह बेस्ड है। ये आलोचनात्मक प्रणाली पर बेस्ड है। इसे अन्य नामों से हेतु विद्या के नाम से भी जाना जाता है और इसे परमाणु पर कसा जाता है तो इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये रहा अपना न्याय दर्शन, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं योग दर्शन। योग दर्शन आज तो फेमस हो गया है पूरे भारत में, विश्व में, ठीक है, योग तो फेमस हो गया है। तो योग दर्शन की शुरुआत पतंजलि ने नहीं की थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये महर्षि पतंजलि हैं, ये मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया हूँ। एग्जैक्ट फिगर आप लोग समझ लीजिएगा कि महर्षि पतंजलि है जो आज बाबा रामदेव भारत में फेमस किए थे योग को, और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही पतंजलि के प्रोडक्ट पर नाम रखा। प्रोडक्ट के आधार में जो अपने प्रोडक्ट का नाम इन्होंने महर्षि पतंजलि के नाम पर ही रखा है। तो पतंजलि, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पतंजलि ने योग की शुरुआत नहीं की थी। आगे चल के देखेंगे कैसे कैसे योग का इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन इस योग दर्शन का, जो योग दर्शन है, इसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि। शुरुआत इन्होंने योग की नहीं की है, लेकिन इनके प्रणेता जो हैं महर्षि पतंजलि हैं। और इन्होंने क्या किया था कि योग की जितनी भी पद्धतियां प्रचलित थी, विचार प्रचलित थे योग के, इसको इन्होंने सूत्रबद्ध करके किया और इस प्रकार 194 सूत्र दिए हैं। हालांकि वो अपने तरफ से भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया है योग के मामलों में। और इसका समय काल को देखें, योग दर्शन के समय काल को देखें तो चौथी से दूसरी शताब्दी के बीच में रहा है, ठीक है, आसपास रहा है। इसके अलावा हम अगर पीछे से थोड़ा सा जाके देखें तो हड़प्पा कालीन साहित्य में हम देखे थे, हड़प्पा कालीन सभ्यता में, हड़प्पा का याद है, योगी की मुद्रा या योगी की मूर्ति, तो उस समय से हड़प्पा कालीन सभ्यता से योग प्रचलित है हमारे सामने। महायोगी की मुद्रा आपको याद होनी चाहिए, यानी उस समय से योग प्रचलित था। इसके अलावा उपनिषद की बात करें, एक उपनिषद का नाम याद रखिएगा, जो उपनिषद का नाम है आपको श्वेता स्वतर, याद रखिएगा, श्वेता श्वेतर उपनिषद। इस उपनिषद में योग का प्रयोग किया गया और कहा गया है कि ये जो वक्ष है, वक्ष मतलब सीना, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, वक्ष सीना हो कहते हैं, गर्दन, ठीक है, और उसके बाद सर, ये जो माथा है, ठीक है, सर, इन तीनों को एक ऊपर की ओर उठाएं, इन तीनों को ऊपर उठाएं और शरीर को सीधा रखें, यही योग है। यानी कि वक्ष, जिसको सीना बोलते हैं, वक्ष को सीना, वक्ष को क्या बोलते हैं, वक्ष प्लस गर्दन प्लस सिर, इन तीनों को ऊपर उठाएं, ठीक है, इन तीनों को ऊपर उठाएं और एक सीध में रखें, यही क्या कहलाता है, योग।
इसके अलावा हम बात करें कठोपनिषद में भी योग की परिभाषा दी गई है। कठोपनिषद में किस चीज की परिभाषा दी है? योग की परिभाषा दी गई है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। तो कठोपनिषद में भी योग की चर्चा की गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कठोपनिषद में योग की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इंद्रियों, जो भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया हो के चाहे कर्म इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रिया आंख नाक कान ये सब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंद्रियों, ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों और शरीर के अंगों को निश्चल करके और फिर इन पर नियंत्रण रखना ही योग है। क्या बोला गया है कठोपनिषद में? कि इंद्रियों जिसमें ज्ञान और कर्म शामिल है और शरीर के अंगों को निश्चल करके और फिर इन पर नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है? योग। इसको ध्यान रखिएगा, ये कठोपनिषद में चर्चा की गई है। इंद्रियों और शरीर पर नियंत्रण रखना ही योग है। और आगे चल के बुद्ध और महावीर ने भी ध्यान, जो योग का ही चरण है, ध्यान जो है योग का ही चरण है, के माध्यम से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने योग को सूत्रबद्ध करके अष्टांग योग दिया था। महर्षि पतंजलि ने क्या किया था? योग को सूत्रबद्ध करके अष्टांग योग दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, ये अष्टांग योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने क्या किया था? योग को सूत्रबद्ध करके अष्टांग योग लिखा था। और अष्टांग योग में सबसे पहला अपना आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये सारी चीजों को इन्होंने अष्टांग योग के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था, सूत्रबद्ध किया था योग को। एक और शब्द आपके सामने आएगा अष्टाध्यायी, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्रीलिम से पूछ लिया जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया, ठीक है, महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो ये जो अष्टाध्यायी है महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है और ये व्याकरणाचार्य है, यानी संस्कृत के व्याकरण है इसमें अष्टाध्यायी में, ठीक है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। और जो अपना अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि ने दिया था। महर्षि पतंजलि ने योग को सूत्रबद्ध करके अष्टांग योग लिखा था, जिसमें सबसे पहले है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखेंगे कि सांख्य एवं वैशेषिक दर्शन में ज्ञान के माध्यम से सत्य को पाने की प्रक्रिया बताई गई है और इस ज्ञान का व्यवहारिक रूप महर्षि पतंजलि ने कहा कि वह योग है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कपिल मुनि ने, जो सांख्य दर्शन के हैं, कपिल मुनि ने सत्य को खोज लेना ही पर्याप्त नहीं है, ऐसा कहा। कपिल मुनि जो सांख्य के प्रणेता, उन्होंने कहा सत्य को खोज लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसे पाना भी है। और पाने का मतलब है उसका लिए आपको योग करना पड़ेगा, ठीक है। तो योग की परिभाषा को हम देखें तो ये जो महर्षि पतंजलि है योग की परिभाषा देते हुए कहे योगश्चित वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा कि योगश्चित वृत्ति निरोधा, यानी कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। यानी कि हम चित्त की बात करें तो चित्त तीन प्रकार के होते हैं। सत्वत चित्त, जिसे हम लोग सात्विक चित्त भी कहते हैं, जिसमें साधु का चित्त को हम सात्विक चित्त कहते हैं। दूसरा है रजस चित्त, जो राजाओं का चित्त होता है। उसके बाद तमस चित्त, यानी कि दुर्गुणी कुकर्मी राक्षसों का चित्त होता है। यहीं इसी चीज, इनमें जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, इन चित्तों में जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, लहरें उठती है, जैसे कि समुद्र में लहरें उठती हैं, इन चित्तों में भी वृत्तियां उठती है, जिसमें वृत्तियों के रूप में अभिलाषाएं और इच्छाएं भी होती है। इन अभिलाषाओं, इच्छाओं यानी कि वृत्तियों को रोक लेते हैं तो वही योग हो जाता है महर्षि पतंजलि के अनुसार। योगश्चित वृत्ति निरोधा, ये महर्षि पतंजलि योग को परिभाषित करते हैं। ऐसा करने से मन शांत हो जाएगा, यानी कि जो वृत्तियां उठती है उसको रोक लेने से मन शांत हो जाता है। और जैसे ही मन शांत होगा वैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। हमें अंतिम अवस्था में समाधि नजर आएगा, जिससे हमारा त्रिनेत्र खुल जाएगा, ठीक है, त्रिनेत्र खुल जाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे जो लोकायत दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, ये सारा का सारा भौतिकवादी दर्शन। लेकिन जो न्याय दर्शन है, ये न्याय दर्शन है, सॉरी एक बार फिर से, लोकायत, सांख्य, वैशेषिक, न्याय दर्शन ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन जहां तक योग दर्शन की बात है, ये अनिश्वरवादी नहीं है। जैसे हमने बताया था ना, भौतिकवादी दर्शन के अंदर लोकायत, सांख्य, वैशेषिक, न्याय आता है, जो कि ईश्वर को नहीं मानता। लेकिन जो योग दर्शन है अनिश्वरवादी नहीं है।
ये ईश्वर को मानता है, यह ईश्वरवादी दर्शन है, क्योंकि हम लोग जो ध्यान लगाएंगे वो ईश्वर पर ही ध्यान लगाएंगे। यह ईश्वरवादी दर्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जो योग दर्शन है ईश्वरवादी दर्शन है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की रचना की है, अष्टांग योग में क्या क्या आता है। तो योगाभ्यास के इन्होंने 8 अंग बताए थे, जिसमें सबसे पहला अपना है यम। यम के अंतर्गत हम देखेंगे कि अहिंसा के सिद्धांत को अपनाना पड़ता है, सत्य को अपनाना पड़ता है, अस्तेय को अपनाना पड़ता है, जिसमें चोरी न करना शामिल है, ब्रह्मचर्य को अपनाना होता है, अपरिग्रह को अपनाना होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये सारी चीजें करेंगे, अपरिग्रह मतलब संचय न करना, ये सारी चीजें करेंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। यानी कि ये सारा का सारा गेम चेतना एवं मस्तिष्क से संबंधित है, यानी कि यम जो है चेतना एवं मस्तिष्क से संबंधित है, और यम से मन की चंचलता दूर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है नियम। यम से मन की चंचलता दूर होती है, लेकिन नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि शौच आएगा, तपस आएगा, संतोष आएगा, स्वाध्याय आएगा, वृत्ति आएगा, ठीक है, वृत्त आएगा, और इसमें इसके अंतर्गत नियम के अंतर्गत ईश्वर की भक्ति आएगी। ठीक है, तो ये सारा नियम के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा अपना है आसन आएगा। आसन के अंतर्गत योग की अलग अलग मुद्राएं आएगी। ठीक है, इसमें योगाभ्यास नजर आएगा, और योगाभ्यास से शरीर मजबूत होता चला जाएगा। फिर चौथा अपना प्राणायाम। प्राणायाम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सांस लेना होता है, इससे मन आंतरिक जगत में जाने लगेगा, और मन आंतरिक जगत में जाएगा तो यह मन को आंतरिक दर्शन कराता है, प्राणायाम। उसके बाद अपना आता है प्रत्याहार। क्या आता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या करता है कि इंद्रियों को एवं इच्छाओं को, यानी कि प्रत्याहार के अंतर्गत हम देखेंगे कि अब आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, इच्छाओं पर नियंत्रण रखेंगे, इससे क्या हो जाएगा, मन धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। उसके बाद अपना आता है धारणा। धारणा के अंतर्गत चित्त को दोनों भावों के बीच में, ये जो भाव है अपना चित्त को इन दोनों भावों के बीच में लगा देंगे, यहीं से हमें ध्यान तक पहुंचा देगा। यानी मन को हम लोग दोनों भावों के बीच में लेंगे तो ध्यान की ओर बढ़ जाएंगे। यानी कि जो धारणा का अगला स्टेप है ध्यान, यहाँ हम लोग ध्यान पर पहुंच जाएंगे। यानी कि ध्यान के अंतर्गत हम देखेंगे कि मन में एक ही विचार चलता हुआ नजर आएगा, मन एक ही विचार पर केंद्रित होगा और मन का भटकाव बंद हो जाएगा। इसी को हम लोग ध्यान मुद्रा कहेंगे। उसके बाद ध्यान के बाद समाधि की अवस्था आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और यहाँ पर आते आते मन बिल्कुल शांत एवं केंद्रित हो जाता है। समाधि की अवस्था में मन बिल्कुल शांत एवं केंद्रित हो जाता है, जिससे हमें परमानंद की अवस्था प्राप्त होने लगती है, परमानंद की अनुभूति प्राप्त होने लगती है। बाह्य जगत का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, ये बिल्कुल कहेंगे कि मोक्ष की अवस्था हमें नजर आने लगती है। जैसे कि हमारे जो कबीर जी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर समाधि की अवस्था में अनहद नाद सुनाई देने लगता है। अनहद नाद के स्थिति का समाधि की अवस्था में पहुंचकर संगीत सुनाई देने लगता है, जहाँ पर हमें परमानंद की अनुभूति होने लगती है। तो ये समाधि की अवस्था है। और हम बात करें तो पहले हम लोग क्या होता है कि मान लिया कोई एथलीट है, एथलीट है, अपने शरीर को हम लोग एथलीट अगर क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कोई भी कुछ भी गेम खेल रहा है, तो उससे पहले वो अपने शरीर को फिट करेगा। तो योग के लिए हम लोग डायरेक्ट योग में ही प्रवेश करते हैं, तो हम लोग योग में अलग अलग आसन ध्यान ये सब करते हैं। तो उसके पहले ये सारी चीजें, यानी कि अष्टांग योग है, ये योग से पहले की जाने वाली क्रिया है। यानी कि पहले हम अपने को योग के लायक बनाते हैं, फिर योगाभ्यास करते हैं। इसके बाद हम लोग साधना में तब्दील हो जाती है, हमारी जो साधना है ध्यान में तब्दील हो जाती है। इसके बाद साधना में ये सारी चीजें तब्दील हो जाती है जो योगाभ्यास है। तो अष्टांग योग जो हुआ, अष्टांग योग है महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया है, जिसमें यम शामिल होता है। यम के बाद उसके बाद आपको नजर आएगा, यम के बाद आपको नजर आएगा आसन नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद नियम नजर आएगा, प्राणायाम नजर आएगा, प्रत्याहार नजर आएगा। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम अवस्था अपना आता है ध्यान। तो ये रहा अपना योग दर्शन और सांख्य दर्शन। इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार और सुन लीजिएगा, तो आसान है, बिल्कुल आसान है। तो ये अपना योग दर्शन और न्याय दर्शन रहा, ठीक है। तो अगले वाले अध्याय में, यानी कि प्राचीन दर्शन के चौथे भाग में हम लोग मीमांसा का अध्ययन करेंगे, जिसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा आएगा। थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, लेक्चर बड़ा ना हो, थोड़ा तो रोचकता बनी रहती है। तो आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।